गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि गृह विज्ञान विषय किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। साथ ही उसमें हम प्राइवेट या नौकरी या वेतन पेशा फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं। दूसरा, हम अपना स्वयं का व्यवसाय भी चुन सकते हैं, तो वो किस किस में चुन सकते हैं। इसके अंतर्गत अब हम जानेंगे कि महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले गृह विज्ञान संबंधित विभिन्न कोर्स होते हैं। अब देखिए कौन कौन से कोर्स होते हैं। फर्स्ट, स्नातक कोर्स। स्नातक कोर्स में आते हैं आपके बीएससी गृह विज्ञान, 3 साल के लिए होता है। कितने ईयर के लिए होता है ये? 3 साल के लिए। फिर है बीएससी ऑनर्स, यानी जिसके अंतर्गत हमें 2 ही विषय का चुनाव करना होता है। ये भी कितने ईयर का होता है? 3 ईयर का होता है। फिर है बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, यानी बीएससी में वो भी ऑनर्स, और ऑनर्स में भी हम फूड टेक्नोलॉजी के बारे में 3 वर्ष का कोई कोर्स कर सकते हैं, जो कि स्नातक स्तर का होता है। फिर हमारा आ जाता है सेकंड नंबर पे स्नातकोत्तर कोर्स। अब देखिए स्नातकोत्तर में यानी हम जो मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जिसको हम बोलते हैं, इसको हम 5 भागों में डिवाइड इसको कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत है आहार एवं पोषण विज्ञान। सेकंड है मानव विकास व बाल शिक्षण। फिर है आपका सी, संचार एवं विस्तार, यानी हम अपने विचारों को एक दूसरे तक कैसे प्रसारित कर सकते हैं, कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किन किन के माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हम इनके माध्यम से करते हैं। फिर है डी, संसाधन व्यवस्था की मैनेजमेंट ऑफ डिज़ाइन एप्लीकेशन, कि ऐसी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे सामने होती है, या कई प्रकार के क्षेत्र हमारे सामने होते हैं जिनमें हम एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। फिर है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। तो वस्त्र और परिधान से संबंधित बहुत सारे डिज़ाइंस मार्केट में आ रही हैं। तो ये सब कौन तैयार करता है? जिन्होंने पर्टिकुलर फैशन डिज़ाइन का काम किया है, वही इन सब चीज़ों को करता है। इनसे रिलेटेड हमारे सामने स्टडी की लाइन में भी होती है जो हम ग्रहण करते हैं। हमारे पास एक क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो हम इस फील्ड में जा सकते हैं। फिर है बीएड 2 वर्षीय कार्यक्रम तथा बीएड विशेष शिक्षा एमआर। डायटिक्स 4th नंबर पे है डायटिक्स तथा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। फिर गृह विज्ञान के 5 उप विषयों में भी हम पीएचडी कर सकते हैं। गृह विज्ञान के 5 उप विषय देखिए कौन कौन से हैं, हम आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं। स्नातकोत्तर वाले जो 5 विषय बताए गए थे, हम इनमें क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान, मानव विकास व बाल शिक्षण, संचार एवं विस्तार, संसाधन व्यवस्था, वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, इसमें जान लेते हैं कि मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान क्या होता है। इसको हम कैसे या किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान मानव जीवन की पारस्परिक अंतः क्रियाओं का विज्ञान है, अर्थात एक व्यक्ति का स्वयं एवं उसके वातावरण के साथ संबंध का विज्ञान। मानव का जन्म के बाद सीधा व पहला संबंध उसके अपने परिवार से होता है। व्यक्ति के जीवन पर उसके परिवार व सामाजिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है तथा उन्हीं से उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। पारिवारिक विज्ञान व्यक्ति के परिवार व उसके सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। मानव जीवन के साथ संबंध अत्यंत गहनता से जुड़े हैं। प्रत्येक संबंध के आधार पर व्यक्ति के परिवार एवं घर से जुड़ा होता है। मानव परिस्थिति विज्ञान दरअसल गृह विज्ञान का ही अध्ययन है।
फिर है इसमें सेकंड नंबर पे, क्या आप सहमत हैं कि किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ है? बिल्कुल राइट। किशोरावस्था एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे हमारा स्वयं को, हमारे जीवन का चुनाव हम स्वयं कर सकते हैं। हम किस लाइन में जा सकते हैं। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता होता है, दूसरा गलत रास्ता होता है। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, मिच्योर नहीं होते। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो किस लाइन में चले जाएं। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 10 से 20 वर्षों की आयु के दौरान जो भी आदतें एक बार विकसित हो जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। किशोर जिस परिवेश में बड़े होते हैं वह उनके भावी जीवन की दिशा एवं रूपरेखा का काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, किशोरों में सीखने समझने की काफ़ी क्षमता होती है। इस अवस्था के दौरान वह जो कुछ भी देखते हैं, समझते और सीखते हैं वह उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। अब देखिए कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान निम्न में से किसका विज्ञान है? परिस्थितियों का विज्ञान, मनुष्य की आदतों का विज्ञान, पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान, जीवन मूल्यों में संतुलन। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान निम्न में से किसका विज्ञान है? मानव यानी एक मानव की स्थिति, पारस्परिक अंतःक्रियाओं। तो मेरे हिसाब से इसके अंतर्गत जो आंसर आएगा वो है पारस्परिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान। फिर इसमें बताया गया गृह विज्ञान विषय में किसका संगम है? इसके अंतर्गत समाज एवं विज्ञान का संबंध है। फिर है गृह विज्ञान शिक्षा का क्षेत्र क्या है? अत्यंत विस्तृत है, अत्यंत सीमित है, अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत अर्थहीन है। अब तीन तो इसमें से हो नहीं सकते, गोपनीय भी नहीं है, सीमित भी नहीं है, अर्थहीन भी नहीं है। तो इसका क्या है? विस्तृत है। गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है या साधनों तथा सेवाओं में सुधार लाना है, वैश्विक सामाजिक परिस्थितियों को पारिवारिक जीवन में सम्मिलित करना है। तो इसका जो उद्देश्य है उपयुक्त सभी। फिर है गृह विज्ञान एक व्यक्ति को निम्न में सहायता करता है: संपूर्ण विकास में, साधनों के उचित उपयोग में, धन व्यवस्था में, उपरोक्त सभी में। तो ये सभी के अंतर्गत इसमें प्रभावी होता है। फिर है गृह विज्ञान को परिभाषित करें। भाई गृह विज्ञान क्या है, इसके डेफिनेशन क्या हो सकते हैं? गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान का समावेश लिए हुए एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश व विश्व की बदलती परिस्थितियों में योजनाबद्ध व व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन करवाता है। गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब देखिए इसमें 5 वही चीज़ है: आहार एवं पोषण, मानव विकास, संसाधन व्यवस्था, वस्त्र एवं परिधान, संचार एवं विस्तार। फिर गृह विज्ञान विषय क्यों लाभकारी है? गृह विज्ञान विषय शिक्षा का वह क्षेत्र है जो व्यक्ति के जीवन को मूल्यवान बनाता है तथा उन्नति तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है। गृह विज्ञान के द्वारा परिवार तथा देश की प्रगति संभव है। फिर हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे और कौन कौन से क्वेश्चंस के अलावा और भी कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए गृह विज्ञान का महत्व स्पष्ट करें, गृह विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें,
गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए क्यों आवश्यक है? भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का विकास को स्पष्ट करें। महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले गृह विज्ञान संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन कीजिए। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन है और इनके बारे में हमने वीडियो के अंतर्गत पढ़ा भी है। फिर देखिए और भी क्वेश्चन हमारे अंतर्गत इस चैप्टर से बन सकते हैं। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस छोटे से चैप्टर से बन सकते हैं। गृह विज्ञान शिक्षा के उपरांत आहार तथा पोषण के क्षेत्र में तो ऐसे 8 क्वेश्चंस हैं जो इसमें से आ सकते हैं। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे और सेकंड चैप्टर है हमारा श्रम को समझना, यानी किशोरावस्था में हम श्रम को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा एक गृह विज्ञान विषय से संबंधित बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज हमें देता है कि गृह विज्ञान क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, ये किन किन विषय से संबंधित है, कैसे इसका विस्तार हुआ, या फिर ये सब्जेक्ट जो है लड़के और लड़कियों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, और महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले गृह विज्ञान से संबंधित और कौन कौन से कोर्स होते हैं। धन्यवाद।